Hello student, welcome to our YouTube channel. My name is Nikhil Verma and I'm the owner of NV Study Point. तो आज के हम इस वीडियो में सेकेंड ईयर बीकॉम सेम 4 स्टेटिस इकोनॉमिक्स में हम चैप्टर नंबर 1 चालू करने वाले हैं. ओके, पूरे के पूरा वीडियो थ्योरी बेस रहेगा. अगर आपका मूड नहीं है तो कृपया करके आप वीडियो मत देखिएगा. अगर आपको स्टडी करने का मूड है तब आप वीडियो देख सकते हो. हम इस वीडियो के थ्रू आपको टॉपिक्स एक्सप्लेन करने वाले हैं और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं. साथ को आपको रीडिंग कैसे करनी है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे इन दिस वीडियो. ओके, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा. तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स के में आपके टोटल 4 चैप्टर है. चैप्टर नंबर 1 पब्लिक फाइनेंस, जिसमें उसका मीनिंग से लेके डेफिनेशन, नेचर, स्कोप, लिमिटेशन, पे डिफरेंसेस, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सबसे पहले हम उसकी इंडेक्स देख लेते हैं कि आपको कौन से टॉपिक करने होंगे. तो सबसे पहले टॉपिक नंबर 1, meaning of public finance. Topic number 2, objective of public finance. Topic number 3, scope of public finance. Topic number 4, importance of public finance. Topic number 5, similarities and dissimilarities between public and private finance. Topic number 6, public goods, जिसमें मीनिंग और उसकी कैरेक्टरिस्टिक आपको बताई गई है. टॉपिक नंबर 7, प्राइवेट गुड्स. एंड टॉपिक नंबर 8, डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स. और टॉपिक नंबर 9, स्पॉइलर स्टडी. तो टोटल आपको यहाँ पे 9 टॉपिक देखने को मिल रहे हैं. अगर आपको रीडिंग कैसे करनी है वो हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं. आपको सबसे पहले कोई भी चैप्टर आप उठाओ, उसका मीनिंग और उसमें जो डेफिनेशन है वो आप अच्छे से रीड कर लो. उससे क्या होता है, अगर आप मीनिंग और डेफिनेशन अच्छे से रीड कर लोगे तो आपको कुछ भी बात समझने में एकदम आसानी रहेगी. कुछ भी, अगर जैसे कि आप XYZ कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस, आपको एग्जाम में पूछा है, 14 मार्क का क्वेश्चन आएगा. राइट राइट राइट्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड स्टेट इट विद द डिटेल. ओके, डिटेल में लिखने के लिए आपको कहा गया है. तो आप सिर्फ क्या इंपॉर्टेंस लिख दोगे, जो भी 5 6 7 8 या तो फिर 10, ज्यादा में ज्यादा 10 इंपॉर्टेंस होगी वही लिख दोगे. वो इतना ही लिखना इनफ नहीं रहेगा. आपको क्या करना होगा कि जो भी आपको बुक में मीनिंग दी गई है, डेफिनेशन दी गई है, वो आपको सबके सब लिखनी पड़ेगी. और सबके सब डेफिनेशन में आपके यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ डेफिनेशन है, वो हमारे वीडियो में देखेंगे. वो सबके सब आपको लिखनी पड़ेगी. साथ में उसका समरी भी थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा. वैसे रीते आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. ओके, तो ऐसे आपको प्रिपरेशन करनी होगी. कोई भी चैप्टर में सबसे पहले आपको मीनिंग ऑफ जिसका भी मीनिंग डेफिनेशन हो वो आपको रीड कर लेनी होगी. ओके, और फिर आपको चैप्टर के एंड में ऑब्जेक्टिव स्टडी होगी, जिसमें आपको शॉर्ट आंसर्स, वन लाइनर क्वेश्चन आंसर एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे. उसमें से आपको पार्ट बी के लिए एमसीक्यूज ही प्रीफर करने होंगे. क्या प्रीफर करने होंगे? एमसीक्यूज ही आपको प्रीफर करने होंगे. ओके, तो आपको ये आपका स्टडी प्लान है. सबसे पहले कोई भी चैप्टर के आपको सबसे पहले मीनिंग, डेफिनेशन और जो भी समरी है वो आपको रीड करनी होगी. साथ में आपको एमसीक्यू करने पड़ेंगे. ओके, अब बात करते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से रहने वाले हैं. फर्स्ट नंबर का आपका क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट ही रहने वाला है. थर्ड अपना रहेगा स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस, इंपॉर्टेंट रहने वाला है. फिर फोर्थ आपका इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस रहने वाला है. फिर सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी बिटवीन पब्लिक गुड्स, पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस रहने वाला है. और 8 नंबर पे आपका डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स. ये टॉपिक्स आपको इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं. ओके ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की और, जिसमें आपको मीनिंग ऑफ पब्लिक फाइनेंस बताया गया होगा. अब पब्लिक फाइनेंस क्या है उसके बारे में पहले हम बात करेंगे. पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी. पब्लिक फाइनेंस गवर्नमेंट का जो भी एक्सपेंडिचर और जो भी रेवेन्यू होगा वो कहाँ कहाँ से आता है और कहाँ कहाँ जाते हैं उसके बारे में हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी अबाउट द गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू.
गवर्नमेंट जो भी रेवेन्यू है और जिसका एक्सपेंडिचर है वो कहाँ कहाँ जाते हैं, कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, sorry, it is the branch of economics that assets the government revenue and government expenditure of the public authorities and the adjustment of the one or the other to achieve the desired effect and void judiciable funds. ओके, ये जरा उसकी समरी है, अगर आप एग्जाम में लिखोगे तो अभी भी दिक्कत नहीं, अगर नहीं लिखोगे तो अभी कोई बात नहीं रहने वाली। ओके, अब हम बात करते हैं आपके बुक में जो दिया गया है वो। अब बुक में सबसे पहले आपको कुछ समरी दी गई होगी और सेकंड नंबर का आपका टॉपिक है मीनिंग ऑफ पब्लिक फाइनेंस, जिसमें जिसमें आपको टोटल 3 डेफिनेशन आपको दी गई होगी। सबसे पहली डेफिनेशन है आपकी मच ब्रॉडन डेफिनेशन। ओके, मच ब्रॉडन डेफिनेशन। फिर सेकंड आपकी डेफिनेशन है वाइड डेफिनेशन, एंड लास्ट वन इज डेफिनेशन इज नैरो डेफिनेशन। ओके, ऐसे आपको 3 आपको डेफिनेशन देखने को मिल जाएगी, जिसमें भी आपको टोटल 3 3 और नैरो में भी 3 ऐसी डेफिनेशन आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, नैरो में 4 डेफिनेशन है, नहीं सॉरी, सब में 3 3 डेफिनेशन है। मच इम्पोर्टेंट डेफिनेशन भी 3, वाइड डेफिनेशन भी 3 और नैरो डेफिनेशन भी 3। ओके, तो हम सबसे पहले डेफिनेशन एक्सप्लेन करते हैं और साथ में आपको कैसे रीड करना है वो भी हम आपको बताते हैं। ओके, तो मीनिंग ऑफ सॉरी मीनिंग ऑफ सबसे पहले मच ब्रॉडर डेफिनेशन हम समझते हैं। अकॉर्डिंग टू Economics CF Blasted. Public finance deals with the expenditure and income of the authorities of the state and their mutual relation as also with the financial administration and control. Public finance deal करते हैं किसके साथ? जो भी एक्सपेंडिचर है, जो भी गवर्नमेंट के खर्चे हैं उसके साथ, और साथ में जो भी इनकम आपको पब्लिक के थ्रू प्राप्त हो रही है। पब्लिक के थ्रू कौन सी इनकम प्राप्त होती है? वो जो भी है हमारी टैक्स लेते हैं, रोड टैक्स लेते हैं, इनकम टैक्स लेते हैं, वो जैसे भी गवर्नमेंट को वो इनकम होती है तो वो इनकम प्राप्त होती है, और साथ में वो इनकम कहाँ कहाँ कैसे कैसे देनी है उसका फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल वो गवर्नमेंट करती है। ओके, अब सेकंड डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू अडम्स। प्रोफेसर अडम स्पीक ऑफ साइंस ऑफ फाइनेंस एंड डिस्क्राइब it is an investigation of public expenditure and public revenue. ओके, तो ये आपके एडम्स की डेफिनेशन हो गई। अकॉर्डिंग टू द मिस्टर यूके हॉक्स, ये आपकी थर्ड डेफिनेशन है। द मेन कंटेंट ऑफ public finance constraint then of the examination and appraisals of the method by which governing bodies provide of the collective satisfaction of wants and secure the necessary fund to carry out the purpose. इसमें भी वही लिखा गया है पर थोड़ा बहुत घुमा के बताया गया है। आपको अगर एग्जाम में आपको प्रिफर करना हो तो आप डेफिनेशन नंबर 1 और डेफिनेशन नंबर 2 आप प्रिफर कर सकते हो, जो सी एफ ब्लास्टे और एडम्स के ऊपर आपको बताई गई है वही। ओके, ये 2 डेफिनेशन आप मच ब्रॉडर में आप ले सकते हो, रीड कर सकते हो। और सेकंड नंबर की डेफिनेशन तो बहुत ही इजी है। प्रोफेसर एडम्स स्पीक ऑफ साइंस ऑफ फाइनेंस एंड डिस्क्राइब इट इज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक रेवेन्यू। ओके, यानी कि कहना चाह रहे हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक रेवेन्यू इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है किसका? साइंस ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस का। ओके, अब सेकंड नंबर हम टाइप्स की बात करते हैं, वाइड डेफिनेशन। वाइड डेफिनेशन, अब आपको वाइड के मतलब से पता चलता होगा कि वाइड डेफिनेशन किसको कहते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू द फैलन, public finance is the science which deals with the activities of statement in obtaining and applying the material means necessary for fulfill the proper function of the state. अगर आपको अगर आप शहर में रहते हो, टैक्स पे करते हो, तो साथ में आपकी कुछ रिक्वायरमेंट भी होगी। अगर हम रोड टैक्स पे कर रहे हैं तो आपकी वो रिक्वायरमेंट होगी कि हमें रोड अच्छे से मिल सके। ओके, उसके लिए हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स पे करेंगे तो जो भी गवर्नमेंट है हमारी उसको
वो एक्टिविटी देखनी पड़ेगी कि रोड अच्छे से है कि नहीं, वो अब उनको देखने पड़ेंगे, और साथ में वो रोड की जो भी मरम्मत करानी हो वो सब करा सकते हैं। ओके, ठीक है। अब सेकंड डेफिनेशन है according to AM Smith, the investigation into nature and principle of state expenditure and state government is called a public finance। मैं जो अभी यहाँ पे सबसे पहले आपको जो बताया वो मैं यहाँ पे वापस से डिस्कस कर रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन इनटू द नेचर एंड प्रिंसिपल्स of state expenditure and state revenue is called a public finance। ओके, यहाँ पे आपको बाय डेफिनेशन में फोर डेफिनेशन है। डेफिनेशन नंबर 3, according to HL Lukes, public finance deals with the provision, custody and distributions of resources needs for the conduct of the public government function। ओके, ये आपकी थर्ड डेफिनेशन है। सबसे इजी जो डेफिनेशन रहने वाली है वो आपको रहने वाली है सेकेंड नंबर की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एम स्मिथ की। ओके, अब बात करते हैं लास्ट डेफिनेशन की, टाइप्स ऑफ लास्ट डेफिनेशन जो रहने वाली है नैरो डेफिनेशन। ओके, तो नैरो डेफिनेशन में आपको देखने को मिल रहा होगा कि अकॉर्डिंग टू मेटा एंड अग्रवाल, गवर्नमेंट स्टडी ऑफ द मॉनेटरी एंड क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट आर इंक्लूड इन द फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस। गवर्नमेंट स्टडी ऑफ मॉनेटरी यानी कि एक रिसिप्ट होती है, और क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट यानी कि किसी को क्रेडिट पे अपने कुछ भी हुंडी, हुंडी गुजराती में हुंडी कहते हैं और इंग्लिश में उसको आई थिंक कुछ वर्ड है वो जरा अभी याद नहीं आ रहा है, वो कहते हैं। ओके, तो वो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट आर इंक्लूड रहते हैं पब्लिक फाइनेंस के अंदर। अब पब्लिक फाइनेंस है उसमें अपने एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू दोनों है। अगर रेवेन्यू है तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट भी है तो साथ साथ में उसके जो भी खर्चे होंगे वो भी रहने वाले हैं। ओके, तो मेहता और अग्रवाल की जो डेफिनेशन है, गवर्नमेंट स्टडी ऑफ मॉनेटरी एंड क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट आर इंक्लूड इन द पब्लिक फाइनेंस। ओके, अब हम बात करते हैं लास्ट जो डेफिनेशन दो रह चुके हैं उसके बारे में। ठीक है, Professor, according to the Professor Otto Hickson, public finance is the study of the effects of the budget on the economy, particularly the effect on the achievement of the major of economic object, growth, stability, equity, and efficiency। ओके, ये एक डेफिनेशन और है जिसमें आपको सबसे पहले जो दो डेफिनेशन आपको याद रखनी होगी वो एक है आपको मच ब्रॉडन डेफिनेशन में, सॉरी, मच ब्रॉडन डेफिनेशन में आप सबसे पहले ये डेफिनेशन याद रख सकते हो अकॉर्डिंग टू द सी एफ ब्लास्ट। फिर सेकेंड है आपकी अकॉर्डिंग टू एडम्स। एडम्स आप जरूर याद कर लीजिए, एकदम इजी डेफिनेशन है। वाइड डेफिनेशन में आप ए एम स्मिथ की याद रख सकते हो, और नैरो डेफिनेशन में आप मेहता एंड अग्रवाल की डेफिनेशन याद रख सकते हो। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आए, राइट राइट द मीनिंग ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट, तो आप सबसे पहले ये डेफिनेशन लिखोगे, सबसे पहले मीनिंग लिखोगे कि पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, फिर अकॉर्डिंग टू द थ्री डेफिनेशंस, मच ब्रॉडन डेफिनेशन, वाइड डेफिनेशन, नैरो डेफिनेशन लिखोगे, और उसके अंदर आप डिटेल में आप डेफिनेशन लिखोगे। उसके बाद आप जो भी इंपॉर्टेंस के जो भी सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटीज पूछा गया हो वो आप यहाँ पे बता सकते हो। ओके, तो ये थी हमारा वीडियो नंबर 1 जिसमें आपको डेफिनेशन सबके सब हमने एक्सप्लेन किए। अब नेक्स्ट वीडियो से हम सबके सब आपको जो भी आईएमपी टॉपिक रहने वाले उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा स्कोप ऑफ द पब्लिक फाइनेंस, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है उसके लिए, और जो भी मेन मेन ऑब्जेक्टिव होंगे पब्लिक फाइनेंस के वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर अप कर देंगे। ओके गाइस, सो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।